राधे राधे सभी को। कैसे हो सब लोग। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत आज आप लोगों का बहुत प्यारी राधा रानी किशोरी जी के साथ हो रहा है। तो आज राधा अष्टमी है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं राधा जी के जन्म उत्सव की। और आगे का ब्लॉग है जो कि सप्तमी का है, तो आप लोग देखिए और कमेंट करके जरूर बताना। राधे 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 सभी को। तो आज आप लोग हमें साड़ी में देख रहे हो और पीछे मेरी अलमारी खुली हुई है क्योंकि मैं 15 मिनट से परेशान हूँ, क्या पहनूँ। और मैंने एक दो साड़ी भी फैलाई हैं, तो कुछ शिवम रिजेक्ट कर देता था और जो वो पसंद करता था वो मैं रिजेक्ट कर देती थी। तो मैं दिखाती हूँ यहाँ घर का हाल मैंने क्या कर रखा है। ठीक है, दिखाती हूँ। राधे राधे सभी को। मैं अर्चना वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बाल मेरे वाइट दिखने लग गया। बुढ़ापा छुपाना पड़ेगा, यस छुपाना पड़ेगा। तो चलो, अभी तो नहीं कर रही है, 2 दिन बाद ही बालों में कलर करूँगी। और आज मैंने साड़ी पहनी है। क्यों पहनी है, क्या है आज, ये मैं बता दी। तो आज है सप्तमी, ठीक है। वैसे आप लोगों को जैसे कि पता है आज है सप्तमी। तो बाकी हमारी तरफ एमपी में ये जो कि संतान बच्चों के लिए व्रत किया जाता है। हर माँ सातय संतान का व्रत करती है। सप्तमी को हमारे यहाँ सातय संतान बोलते हैं, तो व्रत करती है। जैसे कि यूपी में और वो अहोई अष्टमी का होता है ना संतान के लिए, बच्चों के लिए, ऐसे ही एमपी में अहोई अष्टमी का कोई भी नहीं करता है। आज के दिन अपने जो कि ये भादों की सातय होती है, इसको अपने बच्चों के लिए व्रत करते हैं। तो सातय संतान है। तो जैसे कि मेरे भी 2 औलाद है भगवान की कृपा से, तो क्या नाम है, मेरा भी व्रत है। और इसलिए आज आप लोग मुझे देख रहे हो साड़ी में, जो कि मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। और पूरा लुक तो आप लोगों को कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा पूजा वगैरह में, तो वो बाद में देखो। उससे पहले मैंने क्या क्या यहाँ फैला रखा है ये चीज़ दिखाती हूँ, ठीक है। और अलमारी भी खुली पड़ी है हमारी। मैं एक साड़ी रख आई हूँ, वो पहले निकाली थी पहनने के लिए, तो वो शिवम ने मना कर दी। ये वाली शिवम को अच्छी लगी, बोले मम्मी इसको पहन लो। तो इसका कोई ब्लाउज भी नहीं कटा, फॉल पीको कुछ भी नहीं हुआ, अभी तैयार भी नहीं है, तो ये मैंने रिजेक्ट कर दी। इसके बाद मैंने निकाली थी अपनी शादी की साड़ी। तो मेरी जब शादी हुई थी तो चढ़ाई में मुझे ऐसी वाली साड़ी चढ़ी थी, जो कि 7 साड़ी चढ़ी थी। उनमें से सिर्फ मेरे पास 2 हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि मैंने पहन डाली हैं। बाकी मैं गांव में ही रखी छोड़ के आई थी, जो कि अब वहाँ पे नहीं है। चलो वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये 2 साड़ी हैं मेरी जो कि शादी की हैं, तो ये पहनने की सोची। तो बट इनमें से दोनों का जो ब्लाउज है ना, मेरे कोई सा नहीं आ रहा। तो इनका ब्लाउज नहीं आ रहा, इसकी उल्टी तय है तो इसलिए इस तरह दिख रही है। इसका जो कि ये ऐसी वाली है, क्या है, ऐसा कुछ है। और ये उल्टा है, इसका जो भी तय लग रही है। फटका भी पहनूंगी, ब्लाउज खोलूंगी पहले तब पहनूंगी इनमें से दोनों में से कोई सी। और इसका ब्लाउज तैयार कराऊंगी या नहीं कराऊंगी, मुझे इतनी ज़्यादा खास भी नहीं लग रही है, तो फिर इसका नहीं करा। खास तो है मतलब, पर मुझे ये पीले कलर की मेरे पास कई साड़ी हो गई हैं, तो इसलिए इसको नहीं। तो इसके बदले फिर मैंने अपनी यही रेड वाली जो है पूजा पाठ में चुनरिया सी लगती है, रेड अच्छी लगती है, तो मैंने यही वाली पहन ली है अपनी। कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके। और चूड़ी वगैरह चेंज करूँगी, देखते हैं। और अभी पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में, जो कि होते पूजा करेंगे। और फिर शाम को पूजा, सप्तमी की पूजा होगी, और उसके लिए पुआ बनानी पड़ेंगे, तो पुआ बनाऊँगी। और चांदी की चूड़ी भी होती है, जो कि चांदी की मेरे पास यहाँ पर नहीं है, गांव में रखी हुई हैं चूड़ी। ससुराल की भी है और मायके की भी है। तो जब पहल ऐसे बच्चा होता है ना, तो पहली सातय से चूड़ी बन के आती है और ससुराल से भी बनती है। तो मेरी दोनों चूड़ी हैं जो कि गांव में रखी हुई हैं। तो मेरी वो है, क्या बोलते हैं, छल्ला चांदी का, जो कि वो है, मैं उसी को पूजा में रखती हूँ और वही पहनती हूँ। तो जैसे अहोई अष्टमी में माला पहनी जाती है, ऐसे सातय संतान को हमारे यहाँ चूड़ी पहनी जाती है। तो बस ये क्यों नहीं उतार रहा सेल्फ। तो शादी के इतने साल बाद भी हम अपनी साड़ी संभाल के रखे हुए हैं। 2 ही लेकर आए थे जिस टाइम हम पहली बार जब वृंदावन आए थे, तो यही 2 साड़ी लेकर आए थे, तो इसीलिए मेरे पास हैं और हम इनको बहुत संभाल के रखे हैं। तब मन होता है जब थोड़ी बहुत देर के लिए पहन लेते हैं, इसके बाद फिर रख लेते हैं।
एक यादों के रूप में रखे हैं। और मेरी शादी का यहाँ पे कोई भी सामान नहीं है, ओनली एक कपड़ा सिलनी मशीन है और ये 2 साड़ी हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पे हमने साड़ी रखी। इसके बाद हम मंदिर में पूजा पाठ करेंगे अपना। पूजा पाठ करने के बाद हमने 1-2 रील बनाई। इसके बाद फिर अपनी लाइव की, जो कि 1 सवा घंटे की थी। इसके बाद हम फिर थोड़ी देर लेटे रहे। इसके बाद हमने फिर अपने पैरों में रंग लगाया, जो कि पूजा की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हमने रंग लगाया, तो पैरों में लगाई हल्दी, क्योंकि बिना हल्दी के तो रंग सुहागन औरत हमारे यहाँ लगाती नहीं है, महावर। और इसके बाद महावर लगाया। फिर इसके बाद चलते किचन में। हमने पैरों में रंग लगा लिया है। अभी बाल नहीं काटे हैं, बाल काटेंगे हम कब, प्रसाद बनाने के बाद। तो पहले हमने पैरों में रंग लगा लिया, क्योंकि फिर जल्दी जल्दी होता है ना, तो दिक्कत हो जाती है। तो हमने रंग लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, प्रसाद बनाने को चलते हैं, जो कि पुआ बनाना है। प्रसाद में ज़्यादा कुछ नहीं बना है, फल में सेब रखे हुए हैं और पुआ पर बनाना है, तो पुआ बनाते हैं और फिर इसके बाद छुट्टियाँ करेंगे, तैयार होंगे, फिर पूजा करेंगे, ठीक है। किचन में आए, सबसे पहले हमने आटा लिया और थोड़ा सा, जैसे होती है ना जो परोसने वाली चम्मच होती है खाना बनाने की, उस चम्मच के मतलब 1.5 चम्मच के आसपास हमने सूजी मिक्स करी, क्योंकि आटा हमारा बहुत ज़्यादा महीन था। तो हमने सूजी मिक्स करी। यहाँ पे गुड़ और चीनी का घोल बनाया है। जिस गुड़ भर से बनाते ना तो थोड़ा काले काले ज़्यादा नज़र आते, तो हमने गुड़ और चीनी का घोल बनाया और घी का मोमन लगाया है आटे में। आटे में घी का मोमन लगा के और फिर ये जो मीठा पानी बना के रखा है, इसमें आटा गूँथ लेंगे अपना पुआ बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने आटा गूँथ के रख दिया, थोड़ी देर के लिए फुला देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी सूजी है तो अच्छे से फूल जाएगी। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद ही फिर इस किचन में आए और फटाफट से अपने पुआ बनाए, जो कि पसीना से पूरे नहा चुके हैं। और जो साड़ी पहनी है वो तो ओढ़ने में भी वो बिल्कुल भी वो नहीं थे, तो हमने सूती चुन्नी, जब भी हम गर्मियों में जब खाना बनाते हैं ना, मतलब कढ़ैया करते हैं, तो सर में कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है, तो हम सूती चुन्नी ही डाल लेते हैं। इससे क्या ना, मुंह भी पूछता रहता है हमारा और सर में भी टिकी रहती है, साड़ी नहीं टिकी रह पाती है। और यहाँ पे हमने पूजा की अपनी थाली लगा ली है, जो कि फल है, धूप, अगर वो हवन के लिए चीनी, घी और हल्दी, चावल, दीपक बना लिया। और ये चांदी की वो है छल्ला, चांदी का, जो कि चांदी की चूड़ी पहनते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मैंने बताया। तो मैंने यहाँ पे चांदी का छल्ला, जो कि मेरी मम्मी ने ही बनवा के दिया था मुझे। पूजा की थाली ले ली है और अब चलते हैं पूजा करने के लिए, जो कि मामी जी का फ़ोन भी आ गया है, तो ठीक है। वैसे हम गेट बंद कर लियो बेटा, बंदर ना आ जा। चलो वहीं मिलते हैं, ठीक है, वहीं पूजा करते हुए, बंदर तो नहीं है। तो यहाँ पे इसके बाद हम आ चुके हैं अपनी मामी जी के घर, जो कि मामी सास हमारे घर के पास में ही रहती हैं, तो उनके यहाँ पे। तो यहाँ पे करेंगे पूजा, सब मामी जी और मैं ही करेंगे पूजा। बाकी आप लोगों को जो भी वीडियो में काफ़ी लोग दिखेंगे, तो ये उनका मंदिर है, जो कि उनके घर में मंदिर भी है, तो ये उनका मंदिर है, जो कि आप लोग दर्शन कर लीजिए। अभी आएंगे आप लोगों को दर्शन कराएंगे, बताएंगे कौन कौन से भगवान जी हैं। तो बाकी के लोग जो वीडियो में दिख रहे हैं वो उनके घर में आए हुए हैं उनसे मिलने के लिए, तो सब लोग बैठे हुए थे, बट व्रत और पूजा मैंने और मामी जी ने ही की थी। तो यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे जो भैया वीडियो बना रहे हैं उनको देख के मैं मुस्कुरा भी रही हूँ। और अभी देखना, एक दीदी आएंगी जो कि बैठ जाएंगी बगल में मामी जी के, यूँ कहेंगे मैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए बैठूँगी, ये देखो। तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, पूजा एंजॉय कर रहे हैं, और हमने और मामी जी ने पूजा करी। इसके बाद पूजा पाठ कंप्लीट करके और फिर क्या है, फिर अपने घर आ गए। घर आके बस जो पुआ बनाए थे, 7 पुआ पूजा के लिए बनाते हैं, 7 पुआ खाने के लिए बनाते हैं। अगर 7 मतलब पतले पतले से ही बन जाते हैं, अगर नहीं भी खा पाओ तो बेटे को दे दो, खा लेते हैं, मतलब रात नहीं बसाते हैं और ना ही फेंकते हैं। बट 7 पुआ अगर खुद खा लो तो ठीक है, नहीं खाओ तो पति भी खा सकते हैं, बेटे भी खा सकते हैं। तो मीठे पुआ होते हैं, दही के साथ नहीं खाते हैं। मैंने तो 2.5 या 3 खाए थे, बाकी फिर बच्चों ने खाए थे, बट मेरे से नहीं खाते हैं। तो इसके बाद फिर हमने पूजा वूजा करी, और ये मंदिर है, जो कि लाइट जलने के बाद फाइनल लुक इस तरीके से है। तो यहाँ पे दर्शन आप लोगों को इस मंदिर के हैं, राधा कृष्ण जी के हैं, और विष्णु जी, लक्ष्मी जी के हैं, गोपाल जी के हैं, राम सीता जी के हैं, और ऐसे दर्शन है सभी देवताओं के।
तो सब लोग मिलने के लिए आए हुए थे, तो सब लोग बैठे हुए थे। तभी इनको ये भी नहीं है पता है कि ये यूट्यूब के लिए वीडियो बन रही है कि क्या, हमने कोई किसी से कुछ नहीं कहा था। हालांकि बाद में वो हुआ था कि बोल रही थी कि क्या नाम है, बता देते ना तो सब लोग सब्सक्राइब कर लेते। मैं छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे बोल के सब्सक्राइब तो मिल ही रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं तो ऐसे अब सब्सक्राइबर्स से वो मज़ा नहीं आ रहा जिस तरह से व्यूज आ साथ के साथ आए ना तो अच्छा लगता है। सब्सक्राइबर तो ठाकुर जी की कृपा से ठीक ठाक बढ़ रहे हैं, बट व्यूज बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो बस चलते हैं घर, पूजा कंप्लीट हुई हमारी। तो हम पूजा करके आ चुके हैं। अब हम खाएंगे अपने पुआ, जो कि दही के साथ में खाते हैं और सब्जी वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, नमक वमक। तो पहले तो मैं बनाऊंगी अपने लिए थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। इसके बाद का नाम है दही के साथ में पुआ खाएंगे और हमारा व्रत कंप्लीट हो जाएगा। तो माता रानी से प्रार्थना की अपने सभी के गोद भरी रहे, सभी के संतान का सुख सभी को प्राप्त हो। ठीक है, मिलते हैं चाय पी के। बाय बाय।